तुमने कभी सोचा है कि एक ऐसी औरत जिसने अपने जीवन का सबसे गहरा रिश्ता खो दिया हो, जिसके हाथों से एक पूरा संसार फिसल चुका हो, अगर वह दोबारा किसी मर्द की तरफ देखती है तो उसके दिल में कैसी हलचल चलती होगी। वह जल्दी भरोसा नहीं करती। वह मुस्कान भी सोच समझ कर देती है, और उसकी आंखों में जो शांति दिखती है उसके पीछे बहुत तूफान दफन होते हैं। विधवा औरत का दिल खाली नहीं होता, वह टूटा हुआ भी नहीं होता, वह बस सावधान हो जाता है। और जब ऐसी औरत किसी एक मर्द को चुनती है तो वह खुले शब्दों में कुछ नहीं कहती, वह भीड़ में इजहार नहीं करती, वह सोशल दिखावा नहीं करती, बल्कि वह बस एक खामोश संकेत देती है। ऐसा संकेत जिसे समझने के लिए मर्द को सिर्फ आंखें नहीं, ला दिल भी खोलना पड़ता है। आज की इस पूरी बातचीत में हम उसी एक संकेत को समझेंगे, धीरे धीरे, बिना जल्दबाजी के। क्योंकि अगर तुमने आधा सुना तो शायद तुम उस इशारे को पहचान ही ना पाओ। इसीलिए इस पूरी बात को अंत तक सुनना, क्योंकि जो आखिरी हिस्सों में समझ आएगा वही असली चाबी है। और अगर तुम ऐसे ही गहरे, शांत और सच्चे रिश्तों की बात सुनना चाहते हो तो अभी चैनल को अपनाओ, क्योंकि यहां शोर नहीं, समझ मिलती है। अब ध्यान से सुनो। जब एक विधवा औरत दोबारा दिल से जुड़ती है तो वह उसी मर्द को देती है ये एक खामोश संकेत, जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं। देखो, एक विधवा औरत हर किसी से बात कर सकती है, मुस्कुरा भी सकती है, सामान्य दिख सकती है, लेकिन वह अपनी असली चुप्पी हर किसी को नहीं देती। उसका पहला और सबसे गहरा संकेत यही होता है, वह तुम्हारे सामने अपनी चुप्पी उतार देती है। इसका मतलब समझो, वह तुम्हारे सामने ज्यादा बोलने की कोशिश नहीं करती, वह खुद को साबित नहीं करती, वह हंसी से खालीपन छिपाने की कोशिश नहीं करती, बल्कि वह शांत बैठ सकती है तुम्हारे पास, बिना डर के। और यह साधारण बात नहीं है। जब एक औरत अपने जीवन का सबसे बड़ा सहारा खो चुकी होती है तो उसके अंदर एक दीवार बन जाती है। वह हर आदमी को दूरी से देखती है, जैसे पहले परख रही हो, जैसे खुद से पूछ रही हो, क्या यह भी कभी चला जाएगा। इसलिए वह जल्दी खुलती नहीं। लेकिन अगर वह तुम्हारे सामने अपने बीते हुए दिनों की हल्की सी बात कर दे, बिना रोए, बिना नाटक के, बस सच्चाई के साथ, तो समझ लेना उसने तुम्हें अपने भीतर के उस कमरे में बैठने दिया है जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। वह तुम्हें अपने अतीत की कहानी सुनाते समय तुम्हारी आंखों को देखती है, जैसे परख रही हो कि तुम उसकी पीड़ा को सम्मान से सुन रहे हो या सिर्फ जिज्ञासा से। अगर वह देख ले कि तुम उसकी बातों को बीच में काट नहीं रहे, तुलना नहीं कर रहे, उसे समझाने की कोशिश नहीं कर रहे, बस शांत होकर सुन रहे हो, तो उसके अंदर कुछ नरम पड़ता है। और वही नरम पड़ना, वही उसका संकेत है। वह तुम्हारे सामने खुद को मजबूत दिखाने का अभिनय छोड़ देती है। वह यह नहीं कहती कि मुझे किसी की जरूरत नहीं, बल्कि वह चुपचाप यह स्वीकार कर लेती है कि तुम्हारे साथ बैठना उसे हल्का कर देता है। याद रखना, वह जोर से आई लव यू नहीं कहेगी, वह तुम्हारे लिए दुनिया से लड़ने की घोषणा नहीं करेगी, वह बस तुम्हारे सामने अपने दर्द की रक्षा करना बंद कर देगी। और एक विधवा औरत के लिए यह बहुत बड़ा कदम होता है, क्योंकि जिसने एक बार खोया है वह दोबारा खोने से डरता है। अगर वह तुम्हारे सामने अपनी आंखों की नमी छिपाना बंद कर दे, अगर वह तुम्हारे सामने बिना शब्दों के भी सहज महसूस करे, तो समझ लेना उसने तुम्हें चुन लिया है। ध्यान से सुनो। एक विधवा औरत अपने जीवन को बहुत व्यवस्थित ढंग से जीना सीख लेती है। वह हर काम खुद करती है, हर फैसला खुद लेती है, और धीरे धीरे उसे किसी पर निर्भर रहना पसंद नहीं रहता। उसकी दुनिया छोटी हो जाती है, सीमित, सुरक्षित और नियंत्रित। इसीलिए जब वह किसी मर्द को उस दुनिया में आने देती है तो वह बहुत बड़ा संकेत होता है। वह तुम्हें अचानक किसी बड़े इजहार से नहीं चौंकाएगी, लेकिन एक दिन वह यूं ही पूछ लेगी, तुमने खाना खाया। यह सवाल साधारण लगेगा, पर उसके लिए यह अपनापन है। वह तुम्हें अपनी दिनचर्या की छोटी छोटी बातें बताने लगेगी, जैसे आज बाजार गई थी, या घर में कुछ ठीक कराया, या पुरानी अलमारी साफ करते समय कुछ यादें मिल गईं। ये सब बातें वह हर किसी से साझा नहीं करती, क्योंकि उसकी रोजमर्रा की दुनिया उसके लिए पवित्र होती है। वहां बहुत निजी स्मृतियां बसी होती हैं।
अगर वह तुम्हें अपने घर के किसी कोने के बारे में बताने लगे या कहे कि कभी आना चाय पिएंगे, तो समझ लेना उसने अपने सुरक्षित घेरे में तुम्हें एक जगह दे दी है। वह तुम्हें अपने परिवार की बातों में शामिल करेगी, शायद तुम्हारी राय पूछेगी, शायद तुम्हारी पसंद याद रखेगी। और यह सब धीरे धीरे होगा, बिना शोर के, बिना घोषणा के। वह तुम्हारे सामने यह जताने की कोशिश नहीं करेगी कि उसे सहारे की जरूरत है। लेकिन अगर वह तुम्हें किसी छोटे काम में शामिल कर ले, जैसे साथ बाजार चलने को कहे या किसी कागजी काम में सलाह मांगे, तो यह उसका भरोसा है। वह यह स्वीकार कर रही है कि तुम्हारी मौजूदगी उसके लिए सहज है, सुरक्षित है। याद रखना, जिसने जीवन का बड़ा नुकसान झेला है, वह दोबारा अपनी दुनिया में किसी को जगह देने से पहले बहुत सोचता है। अगर वह तुम्हें अपने रोजमर्रा के शांत पलों में शामिल कर ले, तो समझो उसने तुम्हें भीड़ में नहीं, अपने जीवन में चुना है। यही उसका दूसरा संकेत है। वह तुम्हें अपने साधारण दिनों का हिस्सा बना देती है। ध्यान से समझो, एक विधवा औरत बाहर से जितनी शांत दिखती है, अंदर से उतनी ही सावधान होती है। वह हंस सकती है, सामान्य बात कर सकती है, लेकिन उसके भीतर एक डर हमेशा रहता है। अगर फिर से सब छिन गया तो? यही डर उसे पीछे खींचता है। यही डर उसे हर नए रिश्ते से दूरी बनाए रखने को कहता है। इसीलिए जब वह तुम्हारे सामने अपने डर छिपाना बंद कर देती है, तो वही उसका गहरा संकेत होता है। वह अचानक किसी दिन कह सकती है, मुझे भरोसा करने में थोड़ा समय लगेगा। यह शिकायत नहीं होती, यह चेतावनी भी नहीं होती, यह बस सच्चाई होती है। वह तुम्हें बता रही होती है कि उसका दिल अब पहले जैसा निडर नहीं रहा। और अगर वह यह बात तुमसे कह पा रही है, तो समझ लो उसने तुम्हें अपने असली डर का साक्षी बना दिया है। वह तुम्हारे सामने यह स्वीकार करेगी कि उसे खोने का डर लगता है, कि उसे अचानक चुप्पी से घबराहट होती है, कि कभी कभी रातें लंबी लगती हैं। वह अपने डर को नाटक की तरह नहीं पेश करेगी, बस धीरे से तुम्हारे सामने रख देगी, जैसे कोई कांच की चीज मेज पर रखता है, संभल कर। और यहां असली बात यह है, वह देखेगी कि तुम उस डर को हल्के में लेते हो या सम्मान देते हो। अगर तुम कह दो, अरे ऐसा मत सोचो, तो वह फिर चुप हो जाएगी। लेकिन अगर तुम शांत होकर कहो, मैं समझता हूं और मैं जल्दी में नहीं हूं, तो उसके भीतर कुछ पिघलने लगेगा। जब वह अपने डर तुम्हारे सामने रखती है, तो वह तुम्हें परख भी रही होती है, क्योंकि डर वही दिखाता है जिसे खोने की संभावना से वह घबराती है। अगर उसे तुम्हारे खोने का डर महसूस हो रहा है, तो इसका मतलब है कि तुम उसके दिल में जगह बना चुके हो। यह उसका तीसरा संकेत है। वह तुम्हारे सामने मजबूती का अभिनय छोड़ देती है और अपने डर को तुम्हारी मौजूदगी में सुरक्षित महसूस करती है। एक विधवा औरत के दिल में यादें मिटती नहीं हैं। वे उसके जीवन का हिस्सा होती हैं। उसकी सांसों में, उसके घर की दीवारों में, उसके शांत पलों में। शुरुआत में जब कोई नया मर्द उसकी जिंदगी में आता है, तो अनजाने में वह तुलना करती है। तुम्हारी बातों को, तुम्हारी आदतों को, तुम्हारी मौजूदगी को अपने बीते हुए साथी से। यह जानबूझकर नहीं होता, यह स्वाभाविक होता है, क्योंकि जिसने एक गहरा रिश्ता जिया है, वह इस पर हर नई चीज को उसी पैमाने से मापता है। लेकिन जब वह धीरे धीरे तुम्हें उस तुलना से मुक्त कर देती है, वही उसका अगला संकेत है। वह अब तुम्हारी हर बात को पहले ऐसा नहीं था से नहीं जोड़ेगी। वह तुम्हें तुम्हारी तरह देखना शुरू कर देगी, अलग, नया और अपने आप में पूरा। वह तुम्हारे सामने अतीत का सम्मान रखेगी, लेकिन तुम्हें उसके साथ प्रतिस्पर्धा में खड़ा नहीं करेगी। ये बहुत बड़ा बदलाव होता है। यही एक दिन तुम महसूस करोगे कि वह तुम्हारी किसी आदत पर मुस्कुराती है, बिना यह कहे कि वो ऐसा करते थे। वह तुम्हारे साथ नई यादें बनाने लगेगी, बिना हर बार पुराने पलों को बीच में लाए। इसका मतलब यह नहीं कि उसका अतीत खत्म हो गया, बल्कि इसका मतलब यह है कि उसने तुम्हें अपने वर्तमान में जगह दे दी है। और याद रखना, यह आसान नहीं होता। अतीत को भुलाना नहीं, बल्कि उसके साथ संतुलन बनाना कठिन होता है। अगर वह तुम्हारे साथ भविष्य की छोटी छोटी बातें करने लगे, जैसे कहीं साथ जाना, किसी दिन का प्लान बनाना, या बस यह कहना कि तुम हो तो अच्छा लगता है, तो समझ लेना उसने तुलना की दीवार गिरा दी है। वह अब तुम्हें किसी की जगह लेने के लिए नहीं देख रही, बल्कि तुम्हें तुम्हारी अठारी अपनी जगह दे रही है। यही उसका चौथा संकेत है।
उसने तुम्हें अपने अतीत की छाया से बाहर खड़ा कर दिया है। एक विधवा औरत का सबसे बड़ा संघर्ष यह नहीं होता कि वह किसी से प्यार कर पाएगी या नहीं। उसका असली संघर्ष यह होता है कि वह फिर से किसी को खोने का दर्द सह पाएगी या नहीं। इसलिए शुरुआत में उसका हर कदम थोड़ा संभला हुआ होता है, जैसे वह जमीन टटोल कर चल रही हो। वह तुम्हें पसंद कर सकती है, तुम्हारे साथ सहज महसूस कर सकती है, लेकिन उसके भीतर कहीं एक आवाज रहती है, बहुत आगे मत बढ़ो, फिर दर्द होगा। लेकिन जब वह धीरे धीरे इस डर से बाहर आने लगती है और तुम्हें खोने के भय से नहीं, बल्कि तुम्हें पाने की चाह से देखने लगती है, वही उसका अगला गहरा संकेत है। तुम महसूस करोगे कि अब वह सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं दे रही, पहल भी कर रही है। कभी वह खुद बात शुरू करेगी, कभी तुम्हारी थकान पहचान लेगी, कभी बिना वजह कह देगी, आज तुम्हारी याद आई। यह छोटी बात नहीं है, यह उसके दिल का दरवाजा है जो अंदर से खुल रहा है। पहले जहां वह दूरी बनाकर रखती थी, अब वह हल्की सी निकटता चाहने लगेगी। वह तुम्हारे साथ समय बिताने के लिए बहाने नहीं ढूंढेगी, बल्कि सीधे कह देगी, मिलते हैं। उसकी आवाज में झिझक कम होगी, आंखों में एक शांत अपनापन होगा, और सबसे बड़ी बात, वह तुम्हारे जाने के बाद खालीपन महसूस करेगी और इस खालीपन को स्वीकार भी करेगी। यह बदलाव बहुत सूक्ष्म होता है, लेकिन गहरा। वह अब तुम्हें सिर्फ सुरक्षित विकल्प की तरह नहीं देख रही, बल्कि एक संभावना की तरह देख रही है। वह भविष्य से डरकर पीछे नहीं हट रही, बल्कि धीरे धीरे उस भविष्य की कल्पना में तुम्हें शामिल कर रही है। जब वह तुम्हारे साथ हंसते हुए थोड़ी देर के लिए अपना अतीत भूल जाए, जब वह तुम्हारी मौजूदगी में हल्की महसूस करे, और जब वह तुम्हें खोने की आशंका से ज्यादा तुम्हें पाने की खुशी महसूस करे, तो समझ लेना, उसके दिल ने तुम्हें सच में जगह दे दी है। यही उसका पांचवां संकेत है। डर पीछे हटने लगता है और चाह आगे बढ़ने लगती है। अब सबसे गहरा संकेत सुनो, और इसे हल्के में मत लेना। एक विधवा औरत की मुस्कान सामान्य मुस्कान नहीं होती। उसने मुस्कुराना कभी छोड़ा नहीं, लेकिन उसके बाद उसकी मुस्कान में एक परत जुड़ जाती है, संयम की, सावधानी की, नियंत्रण की। वह हंसती है, पर पूरी तरह खुलकर नहीं। वह खुश होती है, पर खुद को रोक लेती है। लेकिन जिस दिन वह तुम्हारे सामने खुलकर हंस दे, बिना यह सोचे कि लोग क्या सोचेंगे, बिना यह महसूस किए कि वह अपने अतीत के साथ बेवफाई कर रही है, उस दिन समझ लेना, उसने अपने दिल को तुम्हारे साथ फिर से जीने की अनुमति दे दी है। वह अब सिर्फ शांत नहीं रहेगी, वह हल्की हो जाएगी। तुम्हारी किसी छोटी सी बात पर उसकी आंखें चमकेंगी। वह तुम्हारी छेड़खानी पर नाराज होने का अभिनय करेगी और फिर खुद ही मुस्कुरा देगी। यह मासूमियत लौट आना, यही उसका सबसे बड़ा संकेत है। याद रखना, जिसने जीवन में गहरा शोक जिया है, वह दोबारा खुश होने से भी डरता है, क्योंकि खुशी उम्मीद जगाती है और उम्मीद फिर खोने का खतरा लाती है। अगर वह तुम्हारे साथ उम्मीद महसूस कर रही है, अगर वह तुम्हारे सामने भविष्य की बातें सहजता से कर पा रही है, अगर उसकी आवाज में अब सिर्फ सावधानी नहीं, मिठास भी है, तो समझ लो, उसने तुम्हें सिर्फ चुना नहीं, स्वीकार कर लिया है। उसकी मुस्कान में अब अपराध बोध नहीं होगा, बल्कि शांति होगी। और जब एक विधवा औरत शांति से मुस्कुराती है, तो वह अपने अतीत को छोड़े बिना तुम्हें अपने वर्तमान का हिस्सा बना चुकी होती है। यही उसका छठा और अंतिम संकेत है। वह तुम्हारे साथ फिर से जीना सीख लेती है। तो अब समझ गए ना, वह खुले शब्दों में इजहार नहीं करेगी, बड़े वादे नहीं करेगी, सोशल दुनिया में प्रदर्शन नहीं करेगी। वह बस संकेत देगी, चुप्पी में, रोजमर्रा की बातों में, अपने डर में, तुलना खत्म करने में, चाहत की पहल में, और सबसे बढ़कर अपनी सच्ची मुस्कान में। अगर तुम ऐसे संकेतों को पढ़ सकते हो, तो तुम सिर्फ एक मर्द नहीं, एक सहारा बन सकते हो। और याद रखना, ऐसी औरत को जल्दी में मत धकेलो। उसे समय दो, सम्मान दो, स्थिरता दो, क्योंकि उसका दिल टूटा नहीं है, बस बहुत समझदार हो चुका है। अगर यह बात तुम्हें गहराई से छू गई, तो इस चैनल स्टोइक बुद्धा के साथ जुड़े रहो। यहां हम रिश्तों को शोर से नहीं, समझ से देखते हैं। इस वीडियो को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद। और अगर तुम्हें लगता है कि किसी और को भी ये संकेत समझने चाहिए, तो उसे भी यह सुनाओ। शांत रहो, सच्चे रहो, और रिश्तों को सम्मान से निभाओ।